मैं हूं आपके साथ बरकत, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का मास माइग्रेशन पर दिए बयान ने उन्हें ही मुश्किल में डाल दिया है। जरा सोचिए, एक ऐसा राजनेता जो अमेरिकी सपने को चोरी करने वाले प्रवासियों की आलोचना करता है, लेकिन खुद एक भारतीय मूल की पत्नी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रहा है। यही है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की हालिया विवादास्पद टिप्पणी का सार। उनके मास माइग्रेशन यानी बड़े पैमाने पर प्रवासन पर दिए बयान ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है, बल्कि उन्हें पाखंडी का तमगा भी दिला दिया है। क्या वेंस का ये रुख उनकी निजी जिंदगी से टकरा गया है? आइए इसकी गहराई में उतरे और समझे कि कैसे एक बयान ने पूरे ट्रंप प्रशासन की मास माइग्रेशन वाली नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह खबर सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि असंगति, सम्मान और अमेरिकी मूल्यों की भी है। सबसे पहले जानते हैं कि जेडी वेंस ने क्या बयान दिया जो विवादों में घिर गए। जेडी वेंस ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रवासन को अमेरिकी कामगारों से मौके छीनने वाला बताया। उनका दावा था कि प्रवासी नौकरियों और संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि जो अध्ययन इसके विपरीत साबित करते हैं वे पुरानी व्यवस्था से फंडेड है। वेंस ने बाइडेन प्रशासन को दोष देते हुए कहा कि उनकी नीतियां समाज को विभाजित कर रही है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप प्रशासन सभी अनधिकृत प्रवासियों को देश से निकालने की योजना बना रहा है, तो वेंस का जवाब और भी सख्त था। वो बोले कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हटा सके उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये बयान न सिर्फ कठोर है, बल्कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का प्रतीक भी बन गया। लेकिन यही बयान उनके लिए बूमरैंग साबित हुआ। अब वही विवादों का केंद्र भी बन चुका है। उनकी पत्नी उषा वेंस पर, जिन्हें लेकर भारत वापसी की मांग उठ चुकी है। वेंस का बयान वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी पत्नी उषा चिलुकरी वेंस पर निशाना साधा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उषा भारतीय मूल की है। उनके माता पिता 1986 में अमेरिका आए थे और उषा कैलिफोर्निया में जन्मी थी। इससे पहले जेडी वेंस की पत्नी उस समय भी सुर्खियों में आ गई थी जब जेडी ने उनके धर्म को लेकर बयान दिया था। जेडी वेंस ने कहा था कि पत्नी उषा वेंस जो हिंदू है, एक दिन उनकी ईसाई आस्था को अपना लेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी जोर दिया कि उनका अंतरधार्मिक विवाह आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है। टर्निंग पॉइंट यूएसए के एक कार्यक्रम में फिर बोलते हुए उन्होंने समर्थकों से कहा कि उषा उनके साथ चर्च जाती है और वो ईमानदारी से चाहते हैं कि शायद वो एक दिन ईसाई आस्था को अपना लेंगी। बाद में वेंस ने स्पष्ट किया कि उषा धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं रखती और वह उनकी मान्यताओं का सम्मान करते हैं। यह विवाद ट्रंप प्रशासन की हालिया कार्रवाइयों के बीच आया है। 3 दिसंबर 2025 को अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विस ने 19 उच्च जोखिम वाले देशों जैसे अफगानिस्तान, सोमालिया से आने वाले सभी इमिग्रेशन आवेदनों को तत्काल निलंबित कर दिया। इसमें ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरणार्थी आवेदन शामिल है। यह विवाद ट्रंप प्रशासन की हालिया कार्रवाइयों के बीच आया है। 3 दिसंबर 2025 को अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विस ने 19 उच्च जोखिम वाले देशों जैसे अफगानिस्तान, सोमालिया से आने वाले सभी इमिग्रेशन आवेदनों को तत्काल निलंबित कर दिया है। इसमें ग्रीन कार्ड होल्डर, नागरिकता और शरणार्थी आवेदन शामिल है। ट्रंप सरकार कानूनी और गैर कानूनी प्रवासियों पर राष्ट्रव्यापी सख्ती बढ़ा रही है, जो 2017 के यात्रा प्रतिबंधों की याद दिलाता है। वेंस, जो हिलबिली एलेगी किताब के लेखक है, अब उपराष्ट्रपति के रूप में इस नीति के चेहरे बने हैं। लेकिन क्या उनकी निजी जिंदगी इस नीति का प्रशिक्षण बन जाएगी? जेडी वेंस का बयान अमेरिकी प्रवासन बहस को नई ऊंचाई देता है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा निजी मूल्यों पर भारी पड़ सकती है। उषा वेंस, जो येल लॉ स्कूल की ग्रेजुएट और सुप्रीम कोर्ट क्लर्क रह चुकी है, इस विवाद में अनजाने में फंस गई। वेंस को अब अपनी बात स्पष्ट करने की जरूरत है, वरना यह विवाद उनके राजनीतिक सफर में एक काला धब्बा बन सकता है। आपको क्या लगता है, जेडी वेंस अब क्या करेंगे और क्या इन सब का रिप्लाई करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए टीवी 9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।